नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर आपके सामने एक नया ट्यूटोरियल लेके आया हूँ। पहली जो ट्यूटोरियल थी हम लोगों की, उसमें बहुत सारे कमेंट्स में म्यूजिशियंस जो हैं, जो न्यू कमर्स है, उनका एक सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि हम लोगों ने आपको देखकर रिदम बनाना सीखा तो ज़रूर, लेकिन वैसा बज नहीं रहा है। तो इस वीडियो में मैं बहुत स्टेप वाइज आप लोगों को सिखाऊंगा कि कैसे आप रिदम बनाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ आज के वीडियो में है कि मैं ढोलक, तबला और कॉन्गो बोंगो कैसे पंच करते वो ज़रूर दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहले तो हम देख लें कि कैसे हम लोग इसको सीक्वेंस करते हैं। तो आइए थोड़ा कैमरा को नज़दीक लाइए। ये देखिए, सबसे पहले हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमें यूज़र रिदम को प्ले दबाना है। तो रिदम दबाने के बाद आपको यहाँ यूज़र टोन्स यूज़र रिदम्स मिलेंगे 309 to 355। ठीक है, तो मैंने यहाँ देखिए, मैंने बहुत सारे रिदम्स बनाए हुए हैं। मुसाफिर तेरे बिना, जाने जा, चुरा के दिल महबूबा, पिया तू अब तो आजा। तो अभी मेरे पास कौन सा खाली है? ये 345। ये भी खाली नहीं होगा, कुछ होगा ज़रूर। ये पे है, ये भी है, ये भी है, ये खाली है। 349 बिल्कुल खाली है, सारे एलिमेंट्स खाली हैं। देखिए, तो अब मुझे यहाँ पर एक सिंपल ढोलक कहरवा का मैं अभी सीक्वेंस करने जा रहा हूँ, यानी लूप बनाने जा रहा हूँ। तो देखिए स्टेप वाइज, सबसे पहले फंक्शन बटन को लॉन्ग प्रेस करेंगे। ठीक है, ये तो ओवरराइट हो रहा है क्योंकि मैंने पहले भी बनाया था इस पर, इसीलिए ये मुझसे पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, आप यस कर दीजिए, आप में नहीं आएगा ये। तो पहला आप जान ले कि 8 ट्रैक सीक्वेंसर है इस कैसियो CTX 8000 इन में, 9000 इन में भी। तो ये 2 ड्रम का क्या मतलब है? 2 ड्रम का मतलब है दिस इज सेकेंड ट्रैक। ठीक है, ये सेकेंड ट्रैक है। जो फर्स्ट 2 ट्रैक आप ड्रम का पंच कर सकते हैं। ठीक है, समझ लीजिए बात को। 1 2 3 4 5 6 7 8, जिसमें से 1 और 2 आप ड्रम सेक्शन पंच कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी दबाया फंक्शन को लॉन्ग प्रेस, तो 2 ड्रम आया। तो 2 क्यों आया? क्योंकि फर्स्ट हम लोग ड्रम को पंच किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग पार्ट दबाएंगे। पार्ट को क्लिक किए तो ये ब्लिंक हुआ, ये लाइट जला। और हम 1 नंबर को दबाएंगे। देखिए यहाँ परकशन लिख रहा है, यानी आप परकशन अलग से आप ट्रैक बजा सकते हैं। अगर यहाँ 2 करेंगे तो ड्रम ट्रैक का अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं कि परकशन में आप सिर्फ परकशन ही बजाए, परकशन में आप ड्रम भी बजा सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ड्रम भी बजा सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही हम लोग ड्रम ट्रैक बजाते हैं, सपोज कुछ बजा दिए, ठीक है, तो हम लोग ने ये हाई हेड भी बजाया था साथ में, कुछ भी बजा रहा है, तो मुझे ये गड़बड़ चल रहा था, मुझे ये अच्छा लग रहा था, तो ये नहीं चाहिए। तो अगर ये नहीं चाहिए तो मुझे क्या करना होगा? ये अलग से डिलीट नहीं होगा। आप जैसे ही पार्ट को डिलीट करेंगे, इस पार्ट को, तो आपका किक और स्नेयर भी डिलीट हो जाएगा। इसीलिए पहले एक को रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर पार्ट में जाकर 1 में करके फिर इसको यहाँ से इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें क्या होगा दोस्तों कि परकशन, हम लोग परकशन अलग से डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मैं उसका भी सॉल्यूशन बताता हूँ। आइए इधर, ये देखिए, अब मैं ज़्यादा बोलते हुए नहीं काम कर रहा हूँ। देखिए मैंने सेलेक्ट किया सेकेंड ट्रैक ड्रम। अब इसको चेंज करना है मुझे। यहाँ टोन पर क्लिक कीजिए। ठीक है, स्टैंडर्ड 1 किट है ये, ड्रम किट। हमें जाना है इंडियन किट में, आपको मिलेगा इंडियन किट 715 में। ठीक है, देखिए ये ढोलक चाटी। देखिए इसमें दोस्तों आप देख रहे होंगे रिवर्ब आ रहा है। कभी भी रिवर्ब के साथ आप पंच ना करें। इसके लिए हमें क्या करना होगा कि यहाँ देखिए, हमें ये 8 बटन दबाना होगा रजिस्ट्रेशन बैंक का। तो पहले आएगा एलिमेंट। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर आपका पैटर्न लंबा है
तो हम लोग 2 मीज़र लेंगे, जैसे धिंग तच धिंग ता धिंग तच धिंग ता कतक धिंग किच तक धिंग धिंग तच धिंग ता। अगर इस तरह का है, मतलब मीज़र आपका 2 जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, एलिमेंट का मीज़र हम लोग 2 लेंगे, ठीक है। अगर 1 लेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4 इतना ही रिपीट करेगा दोस्तों। 2 मीज़र करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी ये 8 बीट जो है आपका वो रिपीट करेगा, यानी 8 बीट आपको बजाना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल मैं 1 मीज़र का रिदम बता रहा हूँ, 1 मीज़र कर लें। और जब मैं अभी बताया था कि ढोलक में ये जो है रिदम आ रहे हैं, सॉरी रिवर्ब आ रहे हैं, हाँ, तो हमें यहाँ पर एग्जिट हो जाना है, ठीक है। अब यहाँ से 3 बटन को दबाएंगे तो रिदम आएगा, रिदम को एंटर करना है। रिदम को एंटर किए तो वॉल्यूम आएगा, आप उस ड्रम का वॉल्यूम कितना रखना चाहते हैं, लेकिन पैरामीटर चेंज करते हैं तो देखिए यहाँ रिवर्ब आएगा। रिवर्ब को हमें 1 में कर देना है, ठीक है। अब एग्जिट हो जाना है, फिर एग्जिट हो जाना है, फिर पार्ट बटन को दबाना है, धीरे धीरे देखिए। अब 2, ठीक है, सेकंड ट्रैक। टोन को दबाना है, मैंने इंडियन किट सेट किया था। अब दोस्तों रिवर्ब नहीं आ रहा, ठीक है। तो लूप बनाने समय, रिदम को बनाने समय एक चीज़ याद रखना है, 2 चीज़, सॉरी। पहला कि आप क्या बनाने जा रहे हैं। मैं बनाने जा रहा हूँ धिंग तच धिंग तच, सिंपल करवा ठेका बजाने जा रहा हूँ, तो आपकी ये बोल याद होने चाहिए, जैसे धिंग ता, ठीक है। तो धिंग ता, तो धिंग कहाँ है आपको खोजना पड़ेगा इसमें। धिंग, ये देखिए ये धिंग है, ठीक है। ये क्या है, धिंग ता, ठीक है, धिंग ता धिंग। तो धिंग अलग है, धिंग अलग है दोस्तों। धिंग अलग चीज है, धिंग अलग चीज है, ताक अलग चीज है, तक अलग चीज है, ठीक है। धिंग ता धिंग ता धिंग ता धिंग। तो देखिए यहाँ देखिए ये धिंग है। इंडियन 1 किट में धिंग नहीं है, धिंग नहीं है। तो हमें इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सेकेंड ट्रैक में जाना पड़ेगा। ये देखिए दोस्तों, पार्ट करके 1 करके अभी मुझे यहाँ पर क्या करना होगा, इंडोनेशियन स्टैंडर्ड किट लगाना होगा, जिसमें आपको धिंग मिल जाएगा। ये देखिए, ठीक है। अब इसको भी बिल्कुल यहाँ देखिए 8 करके इसको पार्ट को हटा लेंगे, रिदम को एंटर करेंगे, उसी तरह से रिवर्ब, सब कुछ ठीक है। अब हम लोग चलते हैं बजाते हैं। अब हम लोग टेम्पो से कितना है, टेम्पो सेट कर लेते हैं 120, ठीक है। हाँ, रिकॉर्ड कर रहे हैं, यहाँ दिखाइए, यहाँ रीड पर ये देखिए, यहाँ रिकॉर्ड बटन दबाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जहाँ रिदम स्टार्ट होता है, स्टार्ट बटन को दबाएंगे, ठीक है। मेट्रोनोम को ऑन कर लें, थोड़ा मेट्रोनोम थोड़ा टेम्पो स्लो कर लेते हैं, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। अभी रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, ये हो गया मेरा। अब हम लोग क्या करेंगे, पार्ट को दबाएंगे, फिर फर्स्ट ट्रैक को दबाएंगे, फिर टोन को दबाएंगे। तो इंडोनेशियन स्टैंडर्ड हमने किट सेट किया हुआ है पहले से, तो यहाँ पर धिंक है, तच कहाँ पर धिंक लग रहा है आपको वहाँ पंच करना पड़ेगा, तच तच देखें। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग फिर से दोस्तों जाते हैं पार्ट बटन को ऑन करके सेकंड ट्रैक में। सेकंड ट्रैक में जो मेरा इंडियन किट है, अब हम लोग जैसे एक चीज़ सुनाई देता है ढिंग तच ढिंग ढिंग, तो जो सुनाई देता है ना, वो छल्ला होता है ढोलक प्लेयर लोग का। यहाँ छल्ला लगा के बजाते हैं, जो आपको यहाँ मिलेगा,
ठीक है। तो वो पैटर्न धिंगता ये हमेशा चला, टक 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 बजते रहता है। तो अब यहाँ पर रिकॉर्ड बटन को ऑन करके 1 2 3 4 ये तो हो गया ढोलक। अब हम लोग को कुछ परकशन बजाना है। तो हम लोग यहाँ पर हाई हेट थोड़ा बजा देते हैं। ये देखिए, यहाँ दिखाइए। हो गया। अब हमको एक शेकर चाहिए। थोड़ा सा घुंघरू दे दीजिए। ठीक है। अब हम लोग सोचते हैं थोड़ा सा किक बजाते हैं। किक से क्या होता है ना कि थोड़ा डेप्थ आती है। ठीक है। तो एक किक, सिंगल किक देंगे हम लोग। ठीक है। अब थोड़ा सा कॉन्गो बोंगो को मिक्स करते हैं, फिर इसी को कीजिए। ठीक है। तो दोस्तों एक छोटा मोटा एक ढोलक का पैटर्न तैयार हो गया लगभग। लेकिन अभी हम लोग क्या करना है, एक्कोम्पनिस्ट बजाने के लिए हमें बेस गिटार, एकोस्टिक कॉर्ड, पैड, बैकिंग के लिए हम लोग वो पंच करेंगे। यहाँ देखिए। अब इसके लिए आपको पार्ट को दबाना है और थर्ड ट्रैक में जाना है। थर्ड ट्रैक में बेस का ट्रैक आप पंच कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए दोस्तों, लेकिन आपको हमेशा सी से ही सारी चीज़ें करनी होगी, चाहे आपका स्केल कोई भी हो। ठीक है। तो हम लोग अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आप सोचते हैं कि मैं जी मेजर से बजाता हूँ तो जी मेजर से बजा दे, लेकिन नहीं। अगर आप जी मेजर से पंच करेंगे तो आपका सारा सिंक्रोनाइजेशन फेल हो जाएगा एक्कोम्पनिस्ट का। आपको हमेशा सी से ही प्ले करना है, चाहे माइनर का हो चाहे मेजर का हो। सी मेजर से ही आप बजाइए, वो माइनर ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा। देखिए, इसको बजाने से पहले बेस का भी एक पैटर्न होता है। बेस आप किसी तरह नहीं बजा सकते, जैसे ऐसे नहीं बजा सकते हैं। ये रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि एक मतलब एकोस्टिकनेस कैसे लगे रिदम का। तो बेस का क्या पैटर्न होता है, अगर धिंग तो बेस कैसे बजा, तो ये पैटर्न अभी मैं बजा रहा हूँ। अब ये हो गया। अब फिर से हमें कॉर्ड बजाना है गिटार का। तो पार्ट बटन दबाएं दोस्तों, यहाँ दिखाएं। पार्ट बटन को फिर से दबाएं और 4th ट्रैक में जाएं, जो कॉर्ड 1 के नाम से मिलेगा। इसमें आप गिटार बजा सकते हैं। कॉर्ड सॉरी ये इसमें पियानो है, इसमें भी बजा सकते हैं, लेकिन मैं ट्रैक 5 लेता हूँ। ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट में यहाँ गिटार होता है। ठीक है। तो अब गिटार का देखना होगा, पंच गिटार का कॉर्ड्स पंच कैसे होते हैं। तो ये पैटर्न आपको बजाना पड़ेगा। आप कुछ भी ऐसे नहीं बजा सकते। ठीक है। तो देखिए, हो गया। अब मैं पार्ट बटन को फिर से दबाता हूँ, 7th ट्रैक को ऑन करता हूँ। तो कॉर्ड 4 के नाम से आएगा दोस्तों। टोन को प्रेस कीजिएगा, देखिए स्ट्रिंग 1। तो आप कोई भी टोन यहाँ से ले सकते हैं पैड के लिए। तभी मैं स्ट्रिंग 1 दिखाता हूँ। पैड कभी भी आप पंच करें तो बहुत ध्यान से 1 2 3 4 छोड़ देना है तुरंत। वो तभी लूपिंग होगा। अगर नहीं छोड़ेंगे तो वो रिकॉर्ड होगा ही नहीं। बहुत ध्यान से। ठीक है। ये देखिए, हो गया। अब मेरा ट्रैक लगभग रेडी है। यहाँ दिखाइए। अब एग्जिट हो जाए दोस्तों। जैसे यस करेंगे, ये पूछेगा राइट और नो, तो यस कर दीजिए। ये ऑटोमेटिकली सेव हो गया। अब मुझे क्या करना है, एक्कोम्पनिस्ट बटन को ऑन करना है। ठीक है। अब मैंने बजाया था कहाँ से, सी से बजाया था, लेकिन अब आप यू आर फ्री टू प्ले फ्रॉम एनीवेयर। C A G D कहीं से भी आप बजा सकते हैं। देखिए कमाल।
हाँ, अब यहाँ से हमें सेकंड एलिमेंट जाना होगा क्योंकि पैटर्न इस गाने में बदल चुका। अब यहाँ झिंक झिंक घड़ा वड़ा के साथ बजा है। तो यहाँ इसका मतलब यहाँ ये हमें, ये तो फर्स्ट एलिमेंट में बज रहा था, अब मुझे सेकंड एलिमेंट में बजाना होगा। ठीक है, तो यही मेरा मोटो था। लेकिन दूसरी चीज़ें आप लोग जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं रिदम बनाते समय। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि सर मैं बिल्कुल वैसे ही कर रहा हूँ, लेकिन जब लूप बज रहा है ना वो तो गड़बड़ बज रहा है, टेम्पो अच्छे से नहीं बज रहा है। वो इसलिए नहीं बज रहा है कि जब आप कोई लूप सैंपल बनाते हैं, जैसे सपोज मैं सेकंड एलिमेंट को बनाता हूँ, थोड़ा सा दिखा रहा हूँ मैं, ये 8 को सेट कर लेता हूँ यहाँ से 1। ठीक है, ये फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको बताने के लिए। ठीक है, जैसे इंडियन गेट फिर से ले ले रहा हूँ। हाँ, तो आप क्या करते हैं ना कि सैंपल रिकॉर्ड करते समय बहुत ही ध्यान में रखना होगा टेम्पो को, मेट्रोनोम को। अगर आपका मेट्रोनोम मिली सेकेंड का भी फर्क होगा तो आपका लूप बहुत ही बेकार बजेगा, मिली सेकेंड। तो देखिए, जैसे अभी मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ। जैसे मेट्रोनोम बज रहा है क्या, ये अब आप बजा रहे क्या, ऐसे बजा रहे हैं। चलिए, देखिए अजीब टाइप का बज रहा है ना, तो ये इसका मतलब मेट्रोनोम में नहीं बजा है। हमें क्या करना है, हमें ये बिल्कुल नहीं करना है, हमें बिल्कुल अच्छे से प्ले करना है। सिर्फ आपको 4 बीट तो ही प्ले करना है, उसको बहुत ध्यान से अलर्ट होकर रिकॉर्ड करना है। जैसे देखिए, आराम से, आराम से। ठीक है, तुरंत आप बना सकते हैं, बहुत इजी है। जैसे ये मैं क्यों बजा रहा हूँ इतना, क्योंकि अभी जब मैं फिर से किया था तो मेजर को 2 से 1 नहीं किया था, इसलिए मुझे 2 मेजर बजाना पड़ रहा। ठीक है, आइए। हो गया, तो इसे एग्जिट कर लें। यस यस, कंपोनेंट ऑन कर लें। ये दूसरा एलिमेंट। अब कहाँ से कहाँ जाऊँ, तेरी बाहों में खो जाऊँ। सॉरी, मुझे लिरिक्स याद नहीं रहते बिल्कुल, तो इसके लिए खेद है। चलिए, तो मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मकसद था यही था कि सैंपल बनाते समय बहुत ध्यान से बनाएं। ठीक है, और क्या बना रहे हैं आप, उसके बोल क्या है, उसके सारे बोल आपको कैसियो कंपनी ने दिया है। आप खोजें एक एक करके और उसको असेंबल करके बजाएं। ठीक है, थैंक यू। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वी रॉक एंड पॉप म्यूजिकल को सब्सक्राइब करें, देखें, शेयर करें।